तुम मिले हो तो जीने का सहारा मिल गया। तुम मिले हो तो जीने का सहारा मिल गया। हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब? आप सभी को धर्म गुप्ता कंपटीशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के यानी एक अन्य टाइप पर क्लास 6 के माध्यम से चर्चा करेंगे और बातों ही बातों में इस टाइप के जो भी सवाल हमारे कंपटीशन में पूछे जाएंगे उसे हम सीख लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आसानी से। लेकिन एक बात हम अवश्य कहना चाहेंगे आपको कि आप अपने तैयारी को एक सूत्र में लेकर चलिए और आराम से तैयारी करते रहिए। कभी न कभी कामयाबी आपके कदम अवश्य चूमेगी। तो आइए चलते हैं। पहला सवाल की ओर ध्यान देंगे। 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या कह रहा है? 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? तो हम ध्यान देंगे। माना हमारे पास से आपके पास क्या रुपया है? 1 रुपया है। कितना? मात्र 1 रुपया लेकर चलिए। कितना है? 1 रुपया है। हम 1 रुपया में कितना वस्तु खरीदे? 50 वस्तु। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? सीपी बराबर 1/50। ध्यान दीजिएगा, हम 1 रुपया है मेरे पास, 1 रुपया में हम 50 वस्तु खरीदते हैं। तो सीपी बराबर 1/50 यानी रकम बटा मात्रा। इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। कहां से आया? तो रकम बटा मात्रा से। अब ध्यान देंगे मात्रा। अब ध्यान देंगे लाभ या हानि का प्रतिशत पूछा है। इससे पहले देखें 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है। इतना जो हमारा 1 रुपया में जो हम 50 वस्तु खरीदे वहीं 1 रुपया में हम क्या कर रहे हैं? 40 वस्तु बेच भी रहे हैं। तो एसपी बराबर 1 बटा क्या होगा? 40 होगा। हमको निकालना क्या है? लाभ या हानि। तो हम जानते हैं कि 100% क्या होता है? सीपी होता है। क्रय मूल्य बराबर 100%। अब x बराबर 1/40 क्रॉस गुना करेंगे तो 100% गुना 1/40 बराबर x/50। 1 0 1 0 कट गया। अब देखें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे। 4 और 1 और 4 गुना किए तो 4x। 50 और 10 गुना किए तो कितना हो गया? 500। ये परसेंटेज के परसेंटेज बाटा में ये 4 को ले आएंगे, x को यहाँ छोड़ देंगे। अब इसे काटे तो 125% में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये 100 से कितना ज्यादा है? तो 100 से ज्यादा कितना है? 25 है। तो हमारा जब ज्यादा रहने की स्थिति में क्या होता है? लाभ। लाभ बराबर 25% क्या हो गया? आंसर हो गया। आइए हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। इसी तरह अगर आप लोग आसानी से अगर सवाल बनाना चाहते हैं तो अपने तैयारी को एक सूत्र में रखें और इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लीजिएगा तो कभी सूत्र की उतना आवश्यकता नहीं होगा। आप आसानी से सवाल को सोल्व करते चल जाइएगा। आइए दूसरा सवाल हम देखते हैं। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य। कै वस्तु का? 12 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी हम कितना में? 1 रुपया में 12 वस्तु ले रहे हैं। तो सीपी बराबर 1/12। अब बेच कितना रहे हैं? 1 रुपया में 10 वस्तु। तो एसपी बराबर 1/10। अब देखिए तो 100% बराबर कितना हो गया? 1/12 क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा 100% रहता है। ये पहले भी चर्चा किए हैं, आज भी कर रहे हैं और बार बार करते आ रहे हैं कि क्रय मूल्य अपने आप का 100% होता है। अब यहाँ देखें तो 1/10 1/10। अब ये x%। कितना? x का मान निकलेगा 100 से जितना ज्यादा होगा तो लाभ होगा, 100 से कम होगा तो हानि होगा। पूछा है लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। अब देखें तो इसी तरह क्रॉस गुना करेंगे तो x/12 हो गया 1/10 गुना 100%। अगर हम 1 0 से 1 0 काटे तो कितना हो गया? 10%। तो x बराबर 12 दहा 120%। ये कितना हो गया? 100 से ज्यादा हो गया। कितना? 20। तो x बराबर क्या हो गया? 20 यानी लाभ बराबर क्या हो गया? लाभ बराबर 20% हमारा आंसर हो गया। x बराबर 120 आया, 100 से ज्यादा है 20 तो लाभ बराबर कितना? 20%। आइए नेक्स्ट सवाल पर हम चर्चा करते हैं।
ध्यान देंगे कि आप किसी मंजिल के रास्ते पर निकल रहे हैं तो मंजिल आपके समीप एक दिन जरूर आएगी, क्योंकि आप रास्ते में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप अपने तैयारी को अपने अनुरूप, अपने समय के अनुसार एक सूत्र में लेकर चलिए और अपने मंजिल को पाने में सफल होइए। तो आइए हम तीसरे सवाल की ओर चर्चा करते हैं। एक दुकानदार चीनी को इस तरह बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 केजी चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी 1 रुपया में वो कितना चीनी खरीदता है, यानी 1 किलो। अब ध्यान देंगे कि 1 केजी बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। अब 1 रुपया में क्या खरीद रहा है, 1000 ग्राम खरीद रहा है। तो सीपी क्या होगा, सीपी होगा हमारा 1000 बटा 1/1000 ग्राम। ग्राम नहीं भी लिखे चलेगा, लास्ट में हम लोग लिखेंगे, या आवश्यकता हो दोनों में नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एसपी बराबर 1 रुपया में कितना बेच रहा है, 950 ग्राम। अब क्या कह रहा है कि दोनों लाभ या हानि पूछ रहा है। तो ध्यान दें, लाभ ही पूछ रहा है, केवल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 100% बराबर हमारा 1/1000 और x बराबर 1/950। अगर हम लोग देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, यानी x/1000 बराबर यहाँ की है तो 1/950 गुना 100%। ये से ये कट गया। अगर आओ देखें तो 2 × 10 कट गया, 19 × 95, 19 और x कितना हो जाएगा, 19x। और ये 1000 दूनी 2000। अगर डायरेक्ट लिखे तो x बटा यानी 2000% 19। अगर इसको काटे तो 19 × 19। अब 1 में 0 तो 19 से 10 नहीं कटेगा, इसीलिए 1 0 यहाँ बैठा के 1 0 और ले लेंगे। 100 को 19 में से अगर काटे तो 19 × 95 जाएगा। हाथ में कितना बचा, 5/19 लिख देंगे। अब x बराबर 105 पूर्णांक 5/19% आया। तो पूछा क्या है लाभ, तो 100 से कितना ज्यादा है, 5 पूर्णांक 5/19। तो लाभ बराबर क्या लिखेंगे, लाभ बराबर 5 पूर्णांक 5/19%। आइए अब नेक्स्ट सवाल पर चर्चा करते हैं। अगर हम लोग ध्यान दें तो कहा गया है कि कड़ी से कड़ी जोड़ने से जंजीर बन जाती है। आप बार बार मेहनत करिए दोस्त, तकदीर बन जाती है। तो आइए नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चर्चा करते हैं। यानी खुदा के दिया हुआ कुछ नहीं है, जो भी है सो अपने बनाना पड़ता है। आप अपने तैयारी को एकदम एक सूत्र में और आसानी से, टेंशन के साथ नहीं, बिना टेंशन के साथ लेके चलिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगा। आइए नेक्स्ट सवाल पर चर्चा करते हैं। ध्यान देंगे, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम यानी 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम वजन तौलता है। तो उसका लाभ परसेंट, तो कितना खरीदा है 1 केजी, कितना 1 रुपया में। तो सीपी बराबर क्या हो गया, सीपी बराबर 1/1000 ग्राम। एसपी बराबर क्या हो गया, वो 1 रुपया में बेचने का दावा कर रहा है कि 1 रुपया में हम 1 किलो दे देंगे, लेकिन 1 किलो की जगह वो कितना तोल रहा है, 800 ग्राम। ये हमारा एसपी। फिर इसी तरह 100% बराबर 1/1000 होगा। अब क्या कह रहा है, x बराबर 1/800। दोनों को क्रॉस गुना करेंगे तो x/1000 आ जाएगा, और इधर गुना करेंगे तो 100% गुना 1/800 हो जाएगा। अगर हम लोग देखें तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, इसको इधर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1% अब 1000 गुना किए तो कितना हो गया, 1000% हो गया। 8x गुना करेंगे 8x, अब फिर 8 को यहाँ उठा के ले आएंगे। x बराबर कितना हो गया, 1000% बटा 8। अगर इसको हम काटेंगे तो 125% में कट जाएगा। कितना ज्यादा हुआ, 25। तो लाभ बराबर क्या हो गया, लाभ बराबर हमारा 25% आंसर। आइए अब नेक्स्ट सवाल पर हम चर्चा करते हैं। आप जीवन में कहा गया है कि आप जीवन में उतने उदास नहीं होइए, आप जीवन में कभी उदास नहीं होइए, और जिंदगी में अपने आप को कमजोर समझ के
किसी पर हताश मत होइए। आप अपने मंजिल को पाने के लिए एक रास्ता में चलते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी के लिए आप कभी परेशान मत होइए, क्योंकि ये एक सफ़र है जो काटता जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चर्चा करते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ध्यान देंगे, सीपी बराबर कितना होता है 100%। अब अंकित मूल्य क्या कह रहा है कि यानी 100% में 20 जोड़ के प्राप्त करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 120%। कितना हुआ, अंकित मूल्य हमारा 120% निकल गया। अब क्या कह रहा है, तथा गलत बाट का प्रयोग करते हुए किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम का वजन तौलता है और दुकानदार का कुल लाभ क्या होगा। अब देखिए क्या होता है कि 120%, ये कितना अंकित कर दिया 120%, यानी 120% में ये कितना अधिक कर रहा है 1 किलो। कितना 1 किलो, तो लिखेंगे 120% बराबर 1/। तो फिर यह ध्यान देंगे 120% बराबर 1/1 kg का मतलब वही हो गया। अब कितना दे रहा है 750 ग्राम बेच रहा है, तो कितना बेच रहा है x में, यानी 750। ध्यान देंगे कि यहाँ जो 120 बराबर 1 kg होगा, यानी 1/100 ग्राम होगा। 120%, क्योंकि अंकित मूल्य के बाद यानी निकालने के लिए बोला है। सवाल के कॉन्सेप्ट को आप समझिए। फिर अगर हम लोग देखें इधर इधर से गुना करेंगे तो x/1000 बराबर 1/750 गुना 120%। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 तिया 12, 25 तिया 75। अगर हम लोग देखें तो 25 खनी 40 खनी में ये भी कट गया, तो 1 और 1 गुना करेंगे तो x 4 चौका 16, 160%। अब लाभ कितना हुआ 60 हुआ। कितना हुआ 60, तो लाभ बराबर 60% हमारा आंसर। आइए हम लोग आगे नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्या तुम्हें पता है ये गुलशन मेरे दिल बरे आने वाले हैं। आइए अब नेक्स्ट सवाल आसानी से कैसे बना लेते हैं वो देखना है। आप कॉन्सेप्ट को समझिए और आराम से वीडियो पर बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो भी मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, या अन्यथा डिसलाइक करने के लिए आप सर्वोपरि हैं। तो आइए नेक्स्ट सवाल पर चर्चा करते हैं। कोई व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य के 20% के बराबर अनुमान लगाता है। तो ध्यान देंगे, कोई व्यापारी अपना लाभ कितना लगाता है विक्रय मूल्य के 20% के बराबर। ध्यान देंगे, माना कि विक्रय मूल्य x है। क्या चीज है x है। अब ध्यान देंगे, माना कि विक्रय मूल्य 100 रुपया और लाभ ये कितना दिया लगाता है, बोला है लाभ विक्रय मूल्य के 20% के बराबर है। तो लाभ बराबर क्या लिखेंगे, यानी x का 20%, 20% के लिए बटा में 100, अगर काटे तो 20 बचे 100, यानी x/5 हो गया। तो अब ध्यान देंगे कि क्रय मूल्य सीपी क्या होता है, सीपी 100% होता है, यही ना होता है। तो अब सीपी बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य, यानी एसपी माइनस लाभ। एसपी कितना दिया हुआ है x है, और लाभ को कितना घटाएंगे x/5 बराबर 5x माइनस x कितना हो गया 4x/5। ये क्या निकल गया हमारा सीपी निकल गया। तो ध्यान देंगे 100% बराबर 4x/5। अब यहाँ हमको क्या निकालना है, तो परसेंटेज में क्या होगा लाभ से निकालना है। तो यहाँ का मालूम नहीं है, ये वैल्यू मालूम है कि ये x है, लाभ क्या है विक्रय मूल्य x है, लेकिन एसपी को हम क्या मान लेते हैं, एसपी बराबर y मान लेते हैं। तो y बराबर x, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो ध्यान देंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करें तो 100% गुना x बराबर 4x/5 गुना y।
ये x से ये x कट गया बराबर में, इधर से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 500%। अब ये 4, इसको अगर 4 से काटे तो ये 25 खनी में 25% में 25 25 125, y बराबर 125%। तो कितना है 100 से ज्यादा 25, तो लाभ बराबर क्या हो गया, लाभ बराबर 25%। आंसर। आइए अब नेक्स्ट सवाल पर चर्चा करते हैं। इसी लास्ट सवाल आज के, और इस सवाल के बाद हम लोग आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के और इससे अच्छे क्वालिटी के सवाल के साथ फिर हम लोग आएंगे। आज अगर लास्ट सवाल को हम देखें, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसे क्रय मूल्य का यानी 8/5 गुना है तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। तो माना कि CP बराबर क्या है 100%। अब SP बराबर क्या बोल रहा है, SP उसके क्रय मूल्य का 8/5 है, तो SP बराबर लिखेंगे 100% का 8/5, 5 से काटे तो कितना हो गया 20, 20 अठे 60 से SP बराबर कितना निकल गया 160%। तो पूछा है लाभ का प्रतिशत, क्रय मूल्य कितना है, यहाँ ज्यादा कितना है 60%, तो लाभ क्या हो गया 60%, तो लाभ बराबर लिखेंगे 60%। आंसर, यही हमारा आंसर होगा। आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।